नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हम आपको पिछले महीने से दिखा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मेवात, जिला मेवात, नूंह के हर एक गाँव में जाकर के हम एक विकास के लिए क्या क्या काम किया है सरपंचों के द्वारा, पार्षदों के द्वारा, ब्लॉक समिति के द्वारा, वो हम आपको वॉच आउट करा रहे हैं बीपीए न्यूज चैनल के माध्यम से। आज हम पहुँचे हैं गाँव सराय में और यहाँ जो सरपंच है वो भाई संदीप जी युवा नेतृत्व कर रहे हैं भाई संदीप जी। और आज हम जानना चाहेंगे, उनके पिताजी है जो वो भी एक बड़े समाज सेवी है भाई समीपाल जी। हम उनसे जानने चाहेंगे किस प्रकार का गांव में विकास किया है और सरकार से क्या क्या आपको सहूलियत और विकास के लिए सहायता मिली है। संदीप भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। और नमस्कार जी। तो संदीप भाई, युवा साथी कितनी एज हो गई आपकी? मेरी होगी जी 25 साल। 25 साल। तो पहली बार सरपंच है ये? हाँ जी। तो देखिए, मैं बीपीए न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ, 25 ईयर्स की एज हुई है बच्चे की और अभी गांव का नेतृत्व करने को मिला है। और गांव का नेतृत्व करने को क्यों मिला है? क्योंकि इनका जो परिवार है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक समाज सेवी रहा है, सोशल एक्टिविटीज रहा है। राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति का कोई मीनिंग नहीं होता है, समाज में काम करके दिखाया है। इन्हीं के साथ में बैठे हैं जो कार्यवाहक है भाई समीपाल जी। समीपाल जी से हम जानना चाहेंगे कि गांव में किस प्रकार का यहाँ पे विकास हुआ है। समय जी कैसे भाई? बढ़िया जी। तो समय भाई, कैसी रही योजना आपकी ये? बहुत बढ़िया रही जी भाई साहब। और योजना भी सरकार भी बढ़िया रही। सरकार ने भी अच्छा हमारा योगदान किया है जी गांव बस्ती का। और गांव बस्ती का भी है भाई, गांव बस्ती ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है हमारे लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ ज़मीन थी जिस पे 35-40 दुकान बनी हुई थी, कब्जा था, पंचायत की ज़मीन थी। उस पे हमने गांव में बैठ के गांव की ग्राम पंचायत करी, उसमें प्रस्ताव दिया मैंने, भाई इसको स्टेडियम बना दे जी तो कितना बढ़िया रहेगा जी। तो गांव ने कुल मिला के सबने ही योगदान दिया जी। और हमने वो कब्जा 15 दिन के अंदर अंदर पूरा कब्जा हमने तुड़वा दिया जी। प्रशासन का हमारे पास पूरा सहयोग रहा जी। दूसरा भाई हमारा विधायक जी था। तो सर, जो आपने कब्जा तोड़वाया उसमें क्या किया आपने? उसमें मैंने स्टेडियम बना दिया बच्चों का। गुड जी। और हमारा विधायक जी था इससे भाई संजय से पहले, तेजपाल तंवर जी, उसका बहुत अच्छा योगदान रहा था हमारे साथ। क्योंकि जहां हम खड़े हो जाते थे तो वहां बोलता था कि नहीं इस काम को कराओ। तो बहुत अच्छी योगदान रही है भाई सरकार की भी और भाई हमारे विधायक जी की भी। और भाई संजय आया है भाई तो वो बीमारी का प्रभाव से वो दिक्कत हुई। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा तो जितना भी इस सरकार के हम तो प्रभावी हैं। अब भाई ये सरकार हमारी यहाँ आई इस हरियाणा में और हमको सरपंचों को ऐसा मौका दिया जो कि गांव में कभी मेरे ख्याल से 60 साल से जो काम नहीं हुए वो काम हमने किए हैं। और उसमें पूरा सरकार का योगदान रहा, गांव बस्ती का रहा है जी। और जब गांव साथ है तो कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिस काम को हम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई साहब। अच्छा, दूसरा सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक आपके गांव के पास में एक पीर की मजार भी है। उस पे मेला लगता है, शायद भंडारा वगैरह होता है उस पे। तो उसमें कैसा सहयोग रहता है गांव बस्तियों का आपस में? गांव बस्ती का ऐसा होता है, हमारे पीर की मजार है, उस पे खास करके हर सालाना तो हमारा परिवार भी करता है उस पे भंडारा जी। अब के लॉकडाउन की वजह से उस पे भंडारा नहीं हो पाया, लेकिन जितना भी हमारा योगदान होता है उस पर बहुत ज्यादा हम प्रभावी रहते हैं। उस पर जो भी होता है हम ज्यादा से ज्यादा जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा भाई समीपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ एक अभी 3-4 महीने पहले कुछ चैनल्स ने एक फेक न्यूज चलाई है या ओरिजिनल चलाई है, मुझे नहीं मालूम उसका, क्योंकि 1 महीने से मेरा वर्कआउट हो रहा है डिस्ट्रिक्ट मेवात में ही। हिंदू मेव एकता भाईचारे को खराब करने की कुछ न्यूज चली कि यहाँ पर दलितों को सताया जाता है, हिंदुओं को सताया जाता है, ऐसा कुछ है यहाँ पर? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है जी। ऐसा कुछ नहीं है। ये सबला समाज 36 बिरादरी एक है जी। ये तो कहने की बात है जी लोगों की, और ये गुमराह करने वाली बात है, नहीं तो बाकी कुछ नहीं है ऐसा जी। हमारे यहाँ भी है सबले समाज है जी, लेकिन कोई कह के बताए भाई यहाँ कोई दिक्कत आई है किसी को जी, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। और हम साथ मिलके ही रहते हैं।
हमारा सब भाईचारा बिल्कुल मिलकर रहता है। कोई ऐसी हमारे यहाँ कोई भावना ऐसी नहीं है। दूसरा भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा सरपंच साहब कि आप देखिए गांव के मुखिया हैं, आप एक ग्राम के प्रधान हैं, प्रधानी संभाल रहे हैं। पहले परिवार होता है, फिर उसके बाद में भाई समाज होता है, समाज के बाद में गांव होता है। अब गांव को देख रहे हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी एक निष्पक्ष और सबका विकास सबका साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की योजना में काम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। खट्टर जी बिल्कुल हमारे ऐसे सीएम हैं जो सभी बिरादरियों को एक साथ लेकर चल रहे हैं जी। ये तो कहने वाली बात है, पार्टियां हैं, बिल्कुल कोई पार्टी किसी की है, कोई है जी, तो वो तो कहने वाली बात बिल्कुल। लेकिन खट्टर साहब का 36 बिरादरी के साथ ही सहयोग रहा है जी, और सहयोगी है और आज भी सहयोगी है। एक 10-15 दिन से एक आपने भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, न्यूज पे वगैरह पे देख रहे होंगे, हाथरस के अंदर यूपी में एक बेटी के साथ में कुछ जघन्य अपराध हुआ है और उसको वो मर भी गई है, एक्सपायर हो चुकी है। तो ऐसे अपराधियों के लिए सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहेंगे? हम तो यही डिमांड करना चाहते हैं कि उनको खड़ा करके चौक के ऊपर गोली मारे ऐसे बंदों जी। अगर ऐसे हैं तो उनको बिल्कुल सरकार बिल्कुल कड़े से कड़ी सजा दे। हमारा तो यही कहना है, क्योंकि बेटियां हैं जब ही हमारा है जी, नहीं तो कुछ भी नहीं। एक मेरा अंतिम सवाल समीपाल भाई, आने वाले अभी योजना में लगभग 3 महीने के बाद में शायद इलेक्शन होने वाले हैं, ग्राम प्रधानी के, जिला पार्षद के, ब्लॉक समिति के, तो क्या इच्छा हो रही है? क्या महसूस हो रहा है आपको? महसूस ये हो रहा है कि भैया गांव है, ग्राम पंचायत है, गांव बस्ती है, इसका चुनने के लिए कोई भी है जिसका भी भाग होगा वो बाजी मारेगा जी। ये तो एक दंगल होता है। नहीं सर, आपका दिल क्या कर रहा है? मेरा दिल तो ये है कि अगर मेरा गांव मेरे से कहेगा जी भाई आप इसके काबिल हो तो ही मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ना कि नहीं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में भाई समीरपाल जी, और बीपीए न्यूज के सामने इन्होंने अपना इकरार किया है कि यदि गांव बस्ती चाहेगी तो हम दोबारा सेवा का मौका देंगे। अदरवाइज यदि कोई और साथी आना चाहता है, किसी और को नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो वो स्वतः भी आगे आ सकता है। बढ़ते कदम सच्चाई कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम प्रेम कुमार बहुत हरियाणा।